कॉम्प्रिहेंशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है और उसका क्या यूज होता है। So the main purpose of comprehension is to test the student's ability to grasp the meaning of the given passage properly. पहली बात comprehension होता क्या है? Comprehension मतलब एक ऐसे हमने एक पैरा दे दिया, पैराग्राफ दे दिया और क्वेश्चंस दे दिए, तो आपको क्या करना है, उनके आंसर्स लिखने हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है ये टेस्ट करना कि एक बच्चे की कितनी एबिलिटी है सेंटेंस को समझने की और क्वेश्चंस के आंसर देने की। अंडर इट अ शॉर्ट पैरा इज गिवन एंड सम क्वेश्चंस आर सेट based on the paragraph. The students are expected to answer the questions in their own language. पैरा पढ़ेंगे, पहले समझेंगे उसे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद में आंसर्स देंगे उन क्वेश्चंस के अपनी लैंग्वेज में। Before attempting to answer the questions, it is necessary to read the passage thoroughly to get a general idea of the subject of the passage. Once the passage is clear, it is easy to answer the questions. अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें माइंड में रखने होते हैं सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को। रीड द पैसेज थॉरली टू हैव सम जनरल आइडिया। हमें पैसेज को पढ़ना है ध्यान से और क्या करना है, उसे समझना है। रीड द पैसेज अगेन एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, फिर उसको हम फिर से पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। फिर रीड द क्वेश्चंस एंड try to answer them one by one. Now here is a solved example. हम इसे पढ़ेंगे, फिर आप लोग क्या करोगे, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। शांति निकेतन is a famous open air university of our country. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? शांति निकेतन की। क्या है वो? एक फेमस ओपन एयर यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री की। The meaning of the word शांति निकेतन is abode of peace. शांति निकेतन का मतलब क्या होता है वर्ड का? abode of peace. It is one of the best places of learning in India. ये क्या है? one of the best places पढ़ाई करने की इंडिया में। Many of our great leaders were educated at शांति निकेतन। हमारे बहुत जो ग्रेट लीडर्स थे वो भी शांति निकेतन में पढ़े हैं। It was founded by रविंद्रनाथ टैगोर। किसने फाउंड करी? किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कौन थे वो? One of the greatest poets of our country and the first winner of the prestigious Nobel Prize. At Shantiniketan, classes are held in the open air. शांतिनिकेतन में क्या होता है? क्या इसकी स्पेशल क्या इसमें क्या होता है? यहाँ पे जो क्लासेस होती है हमारी वो ओपन एयर में होती है। The students sit under the tree and listen to their teachers. फिर क्या होता है? खुली हवा में बैठते हैं पेड़ के नीचे, टीचर्स की बातें सुनते हैं बच्चे। The place fills anyone with peace and quiet. अब वो इतनी शांत और इतनी अच्छी जगह होती है कि वहाँ पे सबका मन शांत हो सकता है। Now questions. अब हम एक बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उनके आंसर देने की ट्राई करेंगे। What is शांति निकेतन? What is the meaning of the word शांति निकेतन? Who was the founder of शांति निकेतन? तो what is शांति निकेतन? हमें पहली लाइन में पता चल गया क्या होता है। शांति निकेतन is a famous open air university of our country. What is the meaning of the word शांति निकेतन? ये भी हमने अंडरलाइन करा है। The meaning of the word शांति निकेतन is abode of peace. Who was the founder of शांति निकेतन? ये भी it was founded by the रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर, one of the greatest poet of our country and the first winner of the prestigious Nobel Prize, was the founder of शांति निकेतन। तो ये क्या था हमारा कॉम्प्रिहेंशन। पहले हमने पैराग्राफ जो भी गिवन है उसको हमने ढंग से पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करे, क्वेश्चंस पढ़े और उसके आंसर दिए। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज।